होली के लंबे अवकाश के बाद विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू। भोजनावकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। गिरिडीह समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में हालिया उपद्रव के मामलों पर सरकार की फजीहत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीड़ितों से की मुलाकात। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार को पेयजल आपूर्ति के मामले में घेरा। गर्मी में पानी के लिए राज्य में त्राहिमाम की जताई आशंका। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात। सांगठनिक गतिविधियों और सरकार के कामकाज की दी जानकारी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को लेकर आज लोकसभा में वक्तव्य दिया। उन्होंने इसके भव्य आयोजन के लिए सभी का आभार जताया। भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। इधर सदन में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने लोकहित के सवाल पूछे, जिसका प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, इस योजना के लागू होने से अब तक किसानों द्वारा कितना प्रीमियम दिया गया है और कितने किसानों को कितनी राशि दी गई है, और साथ ही पूर्व फसल बीमा योजना की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या सुधार किए गए हैं और प्राकृतिक आपदा के कारण पीड़ित किसानों के लाभ के लिए क्या प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सांसद जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। भाऊ साहब राजाराम जी को, वो साईं बाबा की नगरी शिरडी से आते हैं। सबका मालिक एक, श्रद्धा साबुरी, और उनके मन में किसानों के लिए दर्द है। उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत एक दशक पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक नहीं अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, जिसके कारण किसानों की हालत लगातार सुधर रही है। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य देना, प्राकृतिक आपदा में भरपाई करना, जिसका सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि का विविधीकरण,
प्राकृतिक खेती का मिशन, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। होली के लंबे अवकाश के बाद झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही भी आज से दोबारा शुरू हुई। भोजनावकाश के बाद सदन में बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। 27 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। अगले सप्ताह सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है। इधर आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने गिरिडीह समेत अन्य हालिया घटनाओं पर राज्य सरकार की जोरदार तरीके से घेराबंदी की। दुकानें जला दी गई, मोटरसाइकिलें जला दी गई और पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक रही। और उसके बाद जो घटनाएं घटी, पुलिस ने इसके बाद केस किया। यानी तुष्टीकरण की राजनीति के भी हद होती है। पुलिस ने 80 लोगों के ऊपर केस किया। इस प्रकार की कहीं घटना होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों ऐसे मामले में संवेदनशील होते हैं। क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, गृह विभाग के अनुदान की मांग आनी है, बेहतर होगा कि ऐसे विषयों की चर्चा आप जब होम डिपार्टमेंट से संबंधित अनुदान की मांग होगी उस पर आप चर्चा कर लीजिए, बात करिए, सरकार उत्तर करेगी आपको। लेकिन ऐसी घटना को लेकर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है महोदय। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल गिरिडीह के घोड़थंबा में पीड़ित लोगों से मुलाकात की और पुलिस की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पूरी घटना के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। श्री मरांडी ने निर्दोष लोगों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के दुकान और सामान जल चुके हैं उन्हें अविलंब मुआवजा दिया जाए और उसी स्थान पर दुकानें बनाई जाएं। श्री मरांडी ने जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने की मांग भी की। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था बदहाल है। उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन अब लोगों को धर पकड़ करना बंद करे और जितनी भी लोगों की सामान जली है गुमटी उस बाजार में लोगों का लगानी चाहिए। और अगर नहीं लगाती है सरकार तो हम आ करके बैठ करके लगवाएंगे, चाहे जितना भी धरना करना पड़े। गिरिडीह उपद्रव मामले पर सरकार की भारी फजीहत हो रही है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने भी पीड़ितों से मुलाकात कर सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। एक तरफ जहां मार्च में ही पारा गर्म हो रहा है, वहीं होली के दिन गिरिडीह में उपद्रव की घटना पर राजनीति भी गरमाई हुई है। भाजपा का आरोप है कि सरकार सिर्फ तुष्टीकरण में जुटी है, जिससे बार बार पर्व त्योहारों में ऐसी घटनाएं हो रही है, जिस पर सरकार की अपनी दलील है। पर्व त्योहारों में झारखंड एक बार फिर हिंसा की वजह से शर्मसार हुआ है। गिरिडीह के घोड़थंबा ओपी क्षेत्र में होली के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद जमकर पथराव और आगजनी हुई, जिससे रंगों का त्योहार बेरंग हो गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला और हालात को नियंत्रण में किया। मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी दो पक्ष के वैसे लोग, वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। इधर घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई से राज्य सरकार और प्रशासन भाजपा के निशाने पर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीड़ित लोगों से मुलाकात के बाद कहा कि जब से झारखंड में हेमंत सरकार आई है, कोई भी त्योहार बिना हिंसक घटना के पूरा नहीं हो रहा है, जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द बना रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे बर्बरता की पराकाष्ठा करार दिया है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा करते हुए कहा कि इस घटना के बाद विकास शाह को पुलिस ने जिस तरह से पीटा है, वह चीख चीख कर पुलिस की बर्बरता की गवाही दे रहा है। सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती है। पहले उन्होंने कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सूरत पर हमें मेंटेन करना है, कोई उपद्रव करेंगे तो उसको 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे,
लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। उधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्री सेठ ने गिरिडीह की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तुष्टीकरण में डूबी झारखंड की सरकार को कानून व्यवस्था की भी चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान की शपथ लेने वाली यह सरकार तुष्टीकरण में डूबी है। इधर कांग्रेस और जेएमएम ने भाजपा के आरोपों को नकारते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रही है। एक संजीदा सरकार काम कर रही है और जब सरकार संजीदा रूप से काम करती है तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन भी और संजीदगी के साथ अपना काम और अपना कर्तव्य दोनों निभाती है। भी तरफ प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दो धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना यही उनका काम है और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। झारखंड में आजकल विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, जिसमें गिरिडीह मामले की गूंज सरकार को परेशान कर सकती है। पर्व त्योहारों को खुशियों का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन झारखंड में इन पर किसी की नजर लग गई है। महाशिवरात्रि के बाद होली के दौरान गिरिडीह में हुई हालिया घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में रामनवमी, सरहुल और ईद का त्योहार भी मनाया जाना है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी होगी, तभी त्योहारों का रंग लोगों पर खुलकर चढ़ पाएगा। डीडी न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। इधर रांची में भी होली के दिन नामकुम थाना क्षेत्र में सड़कों पर संग्राम की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। श्री मुंडा ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उसके आदिवासी हितैषी होने के दावों को खोखला करार दिया। जिस तरीके से प्रशासन के उपस्थिति में, यानी पुलिस प्रशासन उस समय वहां मौजूद थी और उसके उपस्थिति में इस तरह की घटना घटी, लोगों ने आक्रमण किया और सोनू मुंडा की मृत्यु हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को इन सारे मसले पर निष्पक्षता के साथ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मृतक परिवार है उनको न्याय मिले। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का दौरा कर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पहलुओं की जानकारी लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। केंद्रीय मंत्री ने संस्थान के छात्रावास, प्रशासनिक भवन और पुस्तकालय का भी जायजा लिया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी हौसला अफजाई की और मार्गदर्शन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर भाजपा ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 18 लाख महिलाओं को इससे वंचित कर आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो कांग्रेस सरकार ने सभी पात्र महिलाओं को सम्मान राशि देने का वादा किया था, जो अब झूठा साबित हो रहा है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य में पेयजल योजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता जाहिर की है। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए श्री सेठ ने कहा कि खर्च के मामले में झारखंड सरकार अब तक फिसड्डी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि रांची सहित पूरे झारखंड में गर्मी दस्तक दे चुकी है, लेकिन पेयजल आपूर्ति को लेकर सरकार की तैयारी शून्य है। श्री सेठ ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से इस बार भी पानी के लिए त्राहिमाम होने वाला है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में खराब चापाकलों को यथाशीघ्र दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। श्री भजंत्री ने बताया कि सभी पंचायत के मुखिया से खराब पड़े चापाकल की सूची भी मांगी गई है, ताकि उनकी जल्द मरम्मत कराई जा सके। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में समुचित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अभिलाष साहू ने कल नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस दौरान श्री महतो ने उन्हें राज्य में सांगठनिक गतिविधियों और सरकार के कामकाज से अवगत कराया।
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच के मामले में दायर जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया है। यह याचिका पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बावरी, रणधीर सिंह, लुइस मरांडी और डॉक्टर नीरा यादव की आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि इस मामले में एसीबी द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है, जिसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मुद्दे पर भी दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से बताया गया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। फेज 1 का काम लगभग पूरा हो गया है और दूसरे फेज का काम प्रगति पर है। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया। मॉडर्न जेल मैनुअल मामले में भी कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने 1 सप्ताह के भीतर सरकार को मॉडर्न जेल मैनुअल मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम के कदमा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। छापामारी की गई तो वहां से भानु मांझी 2 हथियार के साथ पकड़ा गया, जिसमें कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल है, जिसमें कि 2 जिंदा गोलियां हैं और एक देसी कट्टा, और उसके साथ में एक नाइफ कार्ट्रिज मौजूद है। एक राकेश मंडल उर्फ पकौड़ी नाम के व्यक्ति का नाम बताया, जिसके द्वारा इन हथियारों की आपूर्ति उसे की गई। जब उसके घर पे छापामारी की गई तो उसके पास से पुनः जो है 2 हथियार बरामद हुए। जमशेदपुर के परसोडी बाजार में एक कांच घर के मालिक विजय पोद्दार की अपने गोदाम में माल निकालने के क्रम में एसीपी सीट से दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसी से वो दबा हुआ, यहाँ तक पूरा दबा हुआ था, और जब हम लोग देखे उसको तो हम लोग बहुत प्रयास किया हटाने का। सभी दुकानदार लोग यहाँ पर सभी लोग सहयोग किया उसको हटाने में। जमशेदपुर के जुगसलाई में पुलिस द्वारा कथित तौर पर सेना के जवान के साथ मारपीट के मामले में रांची से सेना के ब्रिगेडियर और अन्य अधिकारियों ने जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल से मिलकर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने जल्द से जल्द मामले की जांच सिटी एसपी के नेतृत्व में करवाने का आश्वासन दिया है। भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। ये पुलिस को चालक को मदद करने के लिए अपने थाना में बुलाती है और उनके साथ व्यवहार करती है। उसमें हो सकता है जो भी बात हुआ हो, उसके कारण उनको उनके साथ में व्यवहार करके मारा पीटा गया, धरती उपयोग करके, और उनके ऊपर गलत तरह का धारा लगा करके उनको जेल भेज दिया। हम लोग का मांग यही है निष्पक्ष जांच करके फौजी को छोड़ा जाए और जो गलत किया उसके साथ कानूनी कार्रवाई करके उसके ऊपर आरोप तय किया जाए। पूरा नाम बताइए। पुलिस और जो ड्राइवर जिसके सपोर्ट में ये पुलिस प्रशासन महकमा पूरी लगी हुई है, उनको त्वरित कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच में है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचें। डीडी झारखंड गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। वक्फ संशोधन पर गठित जेपीसी की कल नई दिल्ली में एक बैठक हुई। पक्ष रखा।
हरीश साल्वे ने एक देश एक चुनाव को लेकर बने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाले पैनल के वो हिस्से में थे और उन्होंने एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने की सिफारिश भी की थी। करीब 5 घंटे चली बैठक में देश के शीर्ष संवैधानिक विशेषज्ञों ने अपने सुझाव रखे। कमेटी ने बिल पर सुझाव के लिए स्टेक होल्डर्स की भी लिस्ट बनाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स के पूर्व न्यायाधीश, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और राज्य सरकारें शामिल हैं। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी के मुताबिक आगे की बैठकों में शिक्षकों, छात्रों और प्रवासी मजदूरों के विचार भी लिए जाएंगे। जेपीसी में भाजपा के 16, कांग्रेस के 5 सहित कुल 39 सदस्य हैं। मीटिंग बहुत अच्छी रही, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था सभी मेंबर का और हमारे पहले जस्टिस अवस्थी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद में यूयू ललित साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं उन्होंने दिया और सब ने दोनों प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अप्रिशिएट किया सब मेंबर्स ने। और मेंबर्स के जो क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन थे वो सारा का सारा रिस्पॉन्ड हुए। केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके कौशल विकास को लेकर सतत प्रयत्नशील है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के जरिए इच्छुक युवा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। योजना के दूसरे चरण में विभिन्न कंपनियों की तरफ से 1,25,000 रुपए इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अधिक से अधिक कंपनियों को इस इंटर्नशिप योजना में शामिल होने का आग्रह किया है। The government would give a fair deal of amount for monthly expenditure in terms of some kind of a payment for the intern, 4,500 rupees, and the industry was asked to chip in 500 rupees. And we expected the top 500 companies or businesses to give that exposure to these youth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 के माध्यम से दे सकते हैं। डिजिटल मीडिया और ऑडियो विजुअल सेवाओं के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए वेब सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इनोवेटर्स की एक टीम भारत के पहले सोशल ऑगमेंटेड रियलिटी AR ऐप नियर को विकसित कर रही है, जो वास्तविक दुनिया के स्थानों में हाइपर लोकल इंटरैक्शन को सक्षम करेगा। पारंपरिक सोशल मीडिया के विपरीत नियर उपयोगकर्ताओं को AR में पोस्ट देखने की अनुमति देता है, चाहे वे किसी कैफे, विश्वविद्यालय या सार्वजनिक स्थान पर हों। बस ऐप का कैमरा ओपन करना है और उपयोगकर्ता पिछले 24 घंटों में अपने सटीक स्थान पर किए गए पोस्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। नियर ऐप वर्तमान में अपने MVP चरण में है, जिसे XR क्रिएटर हैकाथॉन के अंतर्गत विकसित किया गया है और इसमें विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ऑडियो वीडियो के जो नए सेक्टर हैं, जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हैं, जो अभी उभर रहे हैं, जैसे AR VR का सेक्टर है, गेमिंग का हमारा सेक्टर है, जो एक मार्केट में जो अभी जो एक पोटेंशियल रखता है, लगभग जो अराउंड 2030 तक हमारी 29 बिलियन 30 बिलियन तक की डॉलर की इंडस्ट्री बन सकता है, उसको हम कैसे एक बूस्ट दें, उस पे वेव्स का फोकस है। परीक्षित भार्गव, अखिल कुमार आनंद, अमित कुमार और प्रत्युष पराशर द्वारा विकसित इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल सामाजिक इंटरैक्शन को फिर से परिभाषित करना है। हम नियर एप्लीकेशन को इंडिया का पहला AR बेस्ड सोशल मीडिया एप्लीकेशन के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक इंडिया में जो भी सोशल मीडिया ऐप्स थे वो अल्टीमेटली किसी न किसी सोशल मीडिया ऐप के कॉपी थे, जिस कारण से बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी हम लोग एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। XR क्रिएटर हैकाथॉन महत्वाकांक्षा और प्रतिभा का एक मिश्रण है, जो पूरे भारत के प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ लाता है। हैकाथॉन ने 250 से अधिक शहरों से 2200 से अधिक प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया। शीर्ष फाइनलिस्ट देश के सभी कोनों से हैं, जिनमें से 34% नई दिल्ली और बेंगलुरु जैसे टियर 1 शहरों से हैं और 66% चेंगलपेट, मणिपाल और वेरावल जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों से आए हैं। फाइनलिस्ट में 19% महिलाएं हैं, जो XR स्पेस की तेजी से बढ़ती समावेशिता को दर्शाती हैं। यह हैकाथॉन वेव समिट का इनिशिएटिव है, जैसे कि वेव समिट में टोटल 31 चैलेंजेस है
तो दिस इज़ वन ऑफ द 31 चैलेंजेस जो कम्प्लीटली AR VR को फोकस कर रहा है। और ये सबसे बेस्ट पार्ट इस हैकाथॉन का क्या है कि ये फर्स्ट सीज़न है एंड हमें मोर देन 2200 पार्टिसिपेंट्स मिले पैन इंडिया। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन उद्योग में चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभर रहा है। बहुत जल्द भारत मीडिया और मनोरंजन के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, जहां दुनिया भर से लोग निवेश करेंगे, कंटेंट बनाएंगे और नए अवसर तलाशेंगे। जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। वन्य प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है। टाटा जू में बाघों की जोड़ी पहुंच चुकी है। एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत टाटा स्टील की ओर से यह पहल की गई है। जूलॉजिकल पार्क को नागपुर गोरवाड़ा से 2 शानदार जोड़े मिले हैं मादा रॉयल बंगाल टाइगर्स के। इसके बदले टाटा जू ने प्रजाति संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देते हुए अपने साझेदार संस्थान को अफ्रीकन ग्रे तोतों की एक जोड़ी भेंट की है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के उपनिदेशक डॉक्टर नईम अख्तर ने बताया कि नए बाघों को फिलहाल क्वारंटाइन के लिए हाल ही में बने आधुनिक बाड़े में रखा गया है। जू की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके तो हमने मेल टाइगर के लिए हम बहुत दिन से प्रयासरत थे। फिर हमने नागपुर जू वालों से संपर्क किया, उन्होंने बोला कि हम ठीक है हम आपको दे देंगे। तो फिर हमने उनसे उनकी कंफर्मेशन लेके सेंट्रल जू अथॉरिटी को पहुंचाई। फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने उस कंफर्मेशन को अप्रूव किया और उसके बाद फिर हम नागपुर से ये एक पेयर टाइगर का लेके आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी को 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। अयोध्या धाम में इसको लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां चल रही हैं। रामनवमी पर सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक होगा। इधर राज्य में आज विभिन्न अखाड़ों द्वारा रामनवमी को लेकर पहली मंगलवारी जुलूस निकाली जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण साई और हॉकी इंडिया के सहयोग से रांची में आयोजित झारखंड अस्मिता हॉकी लीग का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल जूनियर और सब जूनियर वर्ग में 4-4 मैच खेले गए। जूनियर वर्ग में खूंटी, हजारीबाग, बोकारो और सिमडेगा में अपने अपने मैच जीत लिए। वहीं सब जूनियर वर्ग में रांची, बोकारो, पलामू और सिमडेगा ने मैच जीतकर पूरे अंक हासिल किए। इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल विभाग के अवर सचिव राजेश कुमार और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा ने किया। और अब मौसम। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। कल रांची और हजारीबाग समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक मौसम का उतार चढ़ाव दिख सकता है। 21 मार्च तक बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात और गर्मी का मिश्रण लोगों को हैरान परेशान कर सकता है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। होली के लंबे अवकाश के बाद विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू। भोजनावकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। गिरिडीह समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में हालिया उपद्रव के मामलों पर सरकार की फजीहत। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीड़ितों से की मुलाकात। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार को पेयजल आपूर्ति मामले में घेरा। गर्मी में पानी के लिए राज्य में त्राहिमाम की जताई आशंका। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात। सांगठनिक गतिविधियों और सरकार के कामकाज की दी जानकारी।